हाँ जी, आपका नाम है अनिल दीनदयाल। ये आपकी डिटेल है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है मीन लगन की। राशि आपकी है कुंभ और ये कुंडली आपकी यहाँ पे जो दिख रही है वो यहाँ पे देखो जी मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल आपके लिखे हैं कि आप बचपन से बीमार रहते हैं, हेल्थ में आपके काफ़ी दिक्कत आ रही है और आपने शायद लिखा था कि ऑपरेशन भी एक दो बार हुआ है, ऐसा लिखा है जिसने कुंडली आपकी भेजी है। मतलब आपकी मेन दिक्कत आपकी हेल्थ में ख़राब क्यों आ रही है, मानसिक चिंता भी आपने लिखा है और भी धन खर्च होता रहता है। अब ये पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है आपका दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये आपका 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपके बच्चों का है। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। और 11वें घर से आपके 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वां घर है आपके खर्चों का घर। तो यहाँ पे देखो जी, आपको मैं 2 बातें बोलूँगा, मेरी याद कर लो। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में देखना है, तो बच्चों का घर है 5वां घर। 5वें घर से बच्चे देखे जाएंगे और 5वें घर में क्या लिखा है 4। 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके बच्चों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है, भाग्य कैसा होगा, 9वां घर भाग्य का होता है, इस घर से भाग्य देखा जाता है। तो भाग्य के लिए 9वां घर देखेंगे और 9वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 वृश्चिक राशि, इसका मालक बना मंगल। तो आपका अगर भाग्य देखना है मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, आपका नाम है अनिल। अनिल आपका सवाल है जैसे कि मेन। अब सवाल ये कि आपकी कुंडली है कैसी, पहले कुंडली की बात करते हैं। कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? मंगल आपका अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध है आपका बहुत अच्छा, शनि भी ठीक ठाक है। अब ग्रह खराब कौन से हैं पूरी कुंडली में? सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब मुझे लगा है सूर्य लगा है, क्योंकि ये नीच का बैठा है, कई कारणों से खराब। मतलब पहला नंबर खराब सूर्य का है। इसके अलावा और भी ग्रह खराब है, जैसे राहु भी मैं खराब बोलूँगा। ये थोड़े बहुत अच्छे फल देगा राहु, लेकिन ज़्यादा खराब फल। यहाँ पे चंद्रमा भी रले मिले फल देगा, खराब फल भी देगा, कुछ अच्छे फल। और यहाँ पे शुक्र केतु भी रला मिला फल देंगे। मतलब आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे। अब होगा क्या, सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये जो 9 ग्रह हैं अपना असर अपनी ज़्यादा दशा में देते हैं। अब देखो जी, असर आज भी आपके ऊपर वैसे सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर जिस ग्रह का है जिसकी होती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है महादशा, और महादशा आपके ऊपर चल रही है बुध ग्रह की। ये आपकी 14 में चली हुई है और ये जाके 2031 में ख़त्म होगी। मतलब ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर आज जिस ग्रह का सबसे बड़ा असर है वो है ये बुध ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। और इसका असर भी आपके जीवन के ऊपर है ज़्यादा। कितना असर है? 80%। और दूसरा आपके ऊपर असर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा, या इसका असर वैसे कम है 20%। और ये आपकी छठा महीना 24 में चली है, पिछले साल चली है, पिछला 1 साल से ऊपर ही हो चुका है चली को, और ये 27 में जाके ख़त्म होगी। मतलब आपकी भाई अभी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसका बड़ा कारण है बुध ग्रह, पिछले कई साल हो चुके हैं दशा चली को। दूसरा कारण राहु ग्रह जो पिछले साल से चल रही है, और एक तीसरा भी कारण है वो है शनि की साढ़ेसती। और ये साढ़ेसती आपकी चली है ढाई ये पिछले 5.5 साल हो चुके हैं चली को। 5.5 साल से आपकी साढ़ेसती भी चल रही है, और ये साढ़ेसती होती है 7.5 साल की, अभी भी मतलब 2 साल की पड़ी है। मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है पिछले 5.5 साल से, वो एक साढ़ेसती भी कारण है।
अब यहाँ पे देखो जी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कार्निक बुध है, राहु है और साढ़ेसती। अगर मैं बुध की बात करूँ कि बुध, क्योंकि आपकी बुध का असर वैसे आपके ऊपर ज़्यादा है, बड़ा, तो बुध जो है इसको पहले चलो कवर करते हैं कि बुध आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। बुध आपका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। 7वें घर से काफ़ी चीज़ें देखते हैं, लेकिन मेन 7वां घर आपकी पत्नी का है। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है और सांझ दर के कामों का भी होता है। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला बोला था, घर का मालिक देखा जाता है। तो 7वें घर की जो चीज़ें, उसके लिए देखो जी 7वें घर में लिखा है 6 कन्या राशि है, मालिक बुध को देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ बैठा है। बुध कहाँ बैठा है, बुध आपका भाई इसी घर में बैठा है। तो बुध जो है आपका 100 में से 90% आपको अच्छे फल देगा। उसका कारण कि 7वां घर बुध का ही घर है, अपने घर में बैठा। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ तो मैं अपने घर का हमेशा अच्छा करूँगा, अपने घर की रक्षा करूँगा, अपने घर की सफाई करूँगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। ये 7वां घर बुध का ही घर है, अपने घर में बैठा है। तो बुध क्यों अच्छा है, क्योंकि इसी का घर है। क्या अच्छा करेगा, 7वां घर पत्नी का घर है, बुध आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा दे देगा। पत्नी आपकी काफ़ी बुद्धिमान होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, वाणी अच्छी होगी, पत्नी से अच्छी बनेगी, पत्नी का सुख बहुत अच्छा देख रहा है आपका। तो ये बुध जो है पत्नी के लिए अच्छा है। इसके अलावा 7वां अगर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम के लिए अच्छा है। और साझेदारी के कामों में आपको फ़ायदा होगा। अगर आप मतलब पार्टनरशिप में काम करते हैं उसके लिए फ़ायदा होगा आपको पार्टनरशिप में। और बुध एक और घर का मालिक, इस चौथे घर का भी, ये चौथा घर भी बुध का घर है, क्योंकि चौथे घर में देखो नंबर लिखा है 3 मिथुन राशि, मालिक बना बुध। और चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। तो इस बुध की वजह से आपको भूमि, जमीन, जायदाद, मकान, वाहन, ये सुख भी मिलेंगे। मतलब ये बुध आपको मकान वाहन का सुख भी दे देगा। और खासकर चौथा अगर सुख पत्नी आने के बाद भी आपको सुख ज़्यादा मिलने शुरू होंगे। जब आपका विवाह होगा उसके बाद भी आपको फायदा होगा। तो अभी देखो बुध की जो चल रही है दशा, ये आपका अच्छा है, मतलब इसकी ये पत्नी के लिए अच्छा है, माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, डेली की इनकम। लेकिन ये बुध एक बुरा फल भी देगा। वो क्या है, इसकी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर से 7वीं पहले घर के ऊपर। पहले घर में जो 12 लिखा है ये है बुध की नीच राशि। और पहला घर भाई आपका शरीर है, तो ये बुध थोड़ा सा आपके शरीर को ख़राब करेगा, आपकी हेल्थ को ख़राब करेगा। मतलब पत्नी के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके लिए ये थोड़ा सा ख़राब करेगा, ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ा बहुत था। तो इसके भी चलो आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ। मतलब बुध फिर भी आपका चलो ठीक है, लेकिन ये जो राहु की आपकी चल रही है दशा, भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपको ख़राब फल देगा बहुत ज़्यादा। और आपने चाहे देखना देख भी लेना कि जब से आपकी राहु की दशा चली है, छठा महीना 24 में चली है, पिछले साल से देख लो आप चाहे, कि पिछले साल से आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही होंगी। तो अब राहु को विस्तार में जानते हैं। और राहु की दशा भी देखो 27 में ख़त्म होनी है, अगला साल अभी पूरा चलेगी ये। अब राहु की बात करते हैं। अब सवाल देखो राहु क्यों ख़राब है, सवाल ये है। राहु देखो जी यहाँ बैठा 12वें घर में। एक तो राहु ख़राब होने का कारण है कि राहु जब भी 12वें घर में बैठता है अच्छे फल नहीं देता राहु। इसके अलावा राहु यहाँ पे देखो चंद्रमा के साथ बैठा है, इसे कहते हैं ग्रहण दोष। जब भी राहु चंद्रमा के साथ बैठते हैं चंद्र ग्रहण दोष बनता है। और अब राहु देखो जी बुरे फल देगा क्या, 12वां घर जो है जहाँ ये बैठा है, 12वां घर होता है खर्च का घर, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। राहु इन चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा। मतलब राहु 12वें घर में बैठा है खर्च के घर में। तो ये राहु पिछले 1.5 साल से आप देख लो चाहे कि पिछले 1-1.5 साल से सबसे बड़ी दिक्कत आपके खर्चे बड़े होंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे आपके। धन भी खर्च होगा, आपका समय का भी फिजूल खर्च होगा। इसके अलावा व्यर्थ की यात्राएं होना, ये नींद का घर है, नींद में कई बार कमी आती है, पैरों में दिक्कत आना, आँखों में कष्ट होना, खासकर लेफ्ट आँख में दिक्कत आना, मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा हो रही होगी आपको पिछले 1.5 साल से, क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्रमा को ग्रहण कर देगा, डिप्रेशन का शिकार कई बार बना देता है, माता को लेकर दिक्कत आ रही होगी। और भी कई बार देखो ये विदेश का घर है, विदेश जाने की इच्छा भी होती है, कई बार ऐसा भी होता है। या और भी मतलब इसकी दृष्टियाँ भी हैं, क्योंकि 5वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर अभी राहु की दशा में जो चल रही है पिछले 1 साल से। माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, ज़मीन, जायदाद, इनको भी लेकर कोई दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है भाई। 7वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, रोग बढ़ सकते हैं, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा भी बढ़ सकता है। 9वीं 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल, चिंता बढ़ेगी। मतलब ये कई प्रकार की दिक्कतें देगा आपको। और मैं फिर बोल रहा हूँ चाहे देख लो आप कि जब से दशा चली है बस कुछ ना कुछ दिक्कत लाइफ में आ रही होगी आपकी। और अभी ये दशा अगला 1 साल पूरा चलनी है। तो अब करना क्या है, सवाल ये है, ताकि राहु आपका अच्छा हो जाए तो आपने भाई राहु के उपाय करो जितना हो सकता है। राहु के उपाय में से पहला उपाय है
आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। तो ये दो, पहला जो कवच का पाठ है इसको ज़्यादा पढ़ो भाई, कम से कम 2, 3, 4 पाठ ये पढ़ने हैं आपने। 2 मिनट का पाठ है, चाहे पढ़ लो। अगर पढ़ना आता है रोजाना ये पाठ पढ़ना है, अगर पढ़ना आता है, नहीं आता ऑडियो लगा के इसको सुन लिया करो शाम को या रात को। और ऐसे स्रोत के पाठ को भी आप हो सके 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है। तीसरा पाठ है राहु का दान करो जितना हो सकता है। दान, इसकी पावर जो 17 इसको 0 कर देगा, शांत कर देगा। अब राहु का दान आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना क्या है दान। जो दान सही लगे वो कर दिया करना। वैसे मेन दान इसका एक सतनाजा है, 7 प्रकार के नाज जरूर दान किया करो। चौथा जो उपाय है, राहु है शिव जी का भक्त। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, शिव जी के पाठ पढ़ते हैं, उससे भी राहु अच्छा होगा। या हनुमान जी से भी राहु वैसे अच्छा होता है, आपने शायद लिखा भी था हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं। या दुर्गा चालीसा पढ़ लो। तो ये राहु के उपाय हैं। दोनों पाठ हो गए, पढ़ने हैं या सुनने हैं, लाजमी है भाई, कंपलसरी है। दान हो गया राहु का, और शिव जी का मैंने बोला कुछ ना कुछ पाठ पूजा कर लो, क्योंकि मेन सवाल आपका है हेल्थ को लेके। तो शिव जी का एक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, उस मंत्र करने से हेल्थ अच्छी होती। तो रोजाना 1-2 माला आप कर लो। और हनुमान जी के पाठ आप रोजाना पढ़ो। हनुमान जी के भी कई पाठ हैं, कोशिश करो पाठ को चेंज कर लिया करो। आज आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, कल संकट मोचन पढ़ लो, परसों बजरंग बन पढ़ लिया, चौथे अंगारक स्रोत पढ़ लिया। ऐसे पाठ चेंज करके पढ़ा करो। दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। और कोशिश करो जब भी खाना खाना है रसोई में बैठ के खाना खाया करो भाई। और बुरे कर्म से बचना है। बुरे कर्म जैसे कि मीट अगर खाते हो बिल्कुल बंद कर दो, मीट अंडे खाने। किसी का हक मारते हो बेईमानी मत करना, हमेशा ईमानदारी से काम करो। गाली गलौज करना बंद कर दो। बुरे कर्मों से बचो। सबका भला सोचो, किसी का बुरा कभी मत सोचो। और राहु धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं देता, मतलब धर्म को जितना हो सकता है फॉलो करो। अपना जो भी आपका धर्म है अपने धर्म को अपनाओ। मंदिर वगैरह जाते रहो, पाठ पूजा करते रहो, नाम जपा करो, भजन कीर्तन करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। अभी आपके जो ग्रहों की हमने बात की है, एक तो हमने आपकी बुध की बात की। बुध मैंने बोला 90% अच्छा, बस थोड़ा सा लगन को देख रहा है, थोड़ी सी हेल्थ ख़राब करेगा। और राहु इसको मैं ज़्यादा ख़राब मानूंगा, क्योंकि दानव ग्रह है भी 12वें घर में बैठा है और ग्रहण दोष बना है। और इसका प्रैक्टिकल आप करके चाहे देख लेना, जब से दशा चलिए आपको दिक्कतें आ रही होंगी। एक आपकी चल रही शनि की साढ़ेसती, इसको भी भाई अच्छा नहीं माना गया। जब भी साढ़ेसती आती है काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आती रहती हैं। बस ये वैसे भी अभी भी 2 साल की पड़ी है, पिछले 5.5 साल हो चुके हैं। अब साढ़ेसती क्योंकि शनि की होती है, तो आप 1-2 शनि का भी उपाय ऐड कर लो जो आपने करना है। एक तो है आप शनि मंदिर भाई जाना शुरू कर दो। कब जाना है देखो, अगर घर के आसपास मंदिर है आप रोजाना भी जा सकते हैं, दूर है तो शनिवार को आपने ज़रूर जाना है। और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़ेसती उसका बुरा फल मुझे ना मिले। दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ दिया करो रात को बैठ के। 5 मिनट का पाठ है, ये पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है रात को रोजाना। अभी कुछ आपको मैंने और भी उपाय बताने हैं भाई। अब आपका देखो जी कुंडली में मैंने आपको पहले बोला था, हाँ यहाँ पे आपके पहले साथ राहु के साथ जो चंद्रमा बैठा है इसको थोड़ा सा मैं कवर कर दूँ। उससे पहले ये जो 5वां घर है ये समझो किसका है। 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान आपकी कैसी होगी 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर आपकी बुद्धि का भी, आप कितने बुद्धिमान होंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखो, 5वें घर में लिखा है 4, मालक चंद्रमा। हाँ भाई बुरी बात क्या है कि चंद्रमा भी एक तो आपका 12वें घर में बैठा है खराब घर में, शनि की राशि, शत्रु राशि। और सबसे नेगेटिव बात राहु के साथ बैठ के ग्रहण दोष बन चुका है, मतलब चंद्रमा पीड़ित है, राहु से पीड़ित। अब चंद्रमा देखो जी जिस घर का मालक है 5वें घर का, संतान के घर का, तो चंद्रमा यहाँ पे आपको संतान संबंधी कोई चिंता पैदा करेगा, कुछ ना कुछ, कम से कम एक संतान को लेकर चिंता हो सकती है। अब क्या चिंता होगी कुछ कन्फर्म नहीं मुझे क्या चिंता होगी। हो सकता है संतान के ऊपर खर्चे ज़्यादा हों, या संतान बीमार हो, या संतान को आगे बढ़ने में दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो होगा। इसके अलावा 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, बुद्धि भ्रमित होना, पेट में दिक्कत आना, मानसिक चिंता होना। अब चंद्रमा का भी यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा के जो देवता हैं वो हैं शिव जी। मतलब अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा, ये राहु भी अच्छा होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना आप कर लिया करो। अब आपके यहाँ पे देखो जी सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, वो है ये सूर्य ग्रह। अब क्यों खराब है, सूर्य खराब होने का है 2-3 कारण है। एक तो ये बैठा है 8वें घर में, ये घर अच्छा नहीं भाई,
खराब घर में बैठा है, इस घर से आयु, मृत्यु, मृत्युतुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। ऊपर से यहाँ पे जो 7 लिखा है, ये सूर्य नीच का होके बैठा है। ये जो 7 है, तुला राशि सूर्य की है नीच राशि। मतलब सूर्य क्यों खराब है? सबसे बड़ा कारण नीच का होके बैठा है। नीच का घर अच्छा नहीं होता। और दूसरा कारण 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। तीसरा कारण मार्किश भी है सूर्य इस कुंडली में। अब इस सूर्य फल की आपको बुरे फल क्या देगा? और भाई सूर्य की जब दशा आपकी चलेगी वो समय आपका खराब होगा। पहले आपको मैं सूर्य की दशा दिखाता हूँ कब है, क्योंकि दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। जैसे आज आपके ऊपर बड़ा असर बुध का है, राहु का है, तो सूर्य की दशा आपकी ये आगे है 58 में चलेगी 64 तक, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। या ये पीछे आपकी एक चली थी 21 से लेके 22 तक, आप चाहे देख लेना, तीसरा महीना 21 से लेके जनवरी 22 तक। और ऐसा नहीं कि आज असर नहीं है, आज भी है, आज इसका असर थोड़ा सा है, लेकिन दशा में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब सूर्य देखो जी, इस घर का मालिक है छठे घर का। ये जो छठा घर है ये सूर्य का घर है, क्योंकि छठे घर में देखो 5 लिख रखा है और मालिक सूर्य। और छठा घर किसका होता है? छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। और इस घर का मालिक सूर्य नीच का बैठा, मतलब सूर्य सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको देगा, ये आपको बीमार कर देगा भाई। रोग का मालिक नीच का बैठा, सूर्य की वजह से आपको हेल्थ में दिक्कतें आती रहेंगी भाई, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी आपको। तो अगर आपको बचपन से हेल्थ ख़राब रहती, कारण सूर्य भी है, ये आपको रोगी बनाएगा, सबसे बड़ी दिक्कत। छठा घर शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जा, कर्ज दर बना देगा। ननिहाल को लेकर दिक्कत आएगी, जो आपका ननिहाल होगा उसको भी लेकर दिक्कत आएगी। पिता को लेकर दिक्कत आएगी। सरकारी कामों में दिक्कत आएगी। मानहानि होगी। राइट आँख में दिक्कत आना, और ख़ासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। अब इसके बारे में शास्त्रों में जो लिखा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। आपका देखो मीन लगन है और सूर्य बैठा है 8वें घर में तुला राशि में। मीन लगन है और सूर्य कहाँ बैठा है? 8वें घर में। 8वें भाव में सूर्य होने पर जातक सूर्य जनित रोगों, जवर, शरीर में जलन, पित्त, हृदय से संबंधित रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, अग्नि, अस्तर, विष से उत्पन्न पीड़ा, सर्प या अन्य चुपायों का भय, मिर्गी। देखो ऐसा मत सोचना कि सभी रोग होंगे भाई, नहीं, इसमें से कोई 1-2 रोग आपको हो सकता है। कई बार मृत्यु के भी करना पड़ता, मतलब ऐसे कष्ट भी आते हैं, मृत्यु कष्ट भी आते हैं, किंतु वह धन के मामले में सौभाग्यशाली होता है। क्योंकि देखो सूर्य यहाँ पे बैठा तो नीच का है, लेकिन ये दृष्टि डालेगा 7वें दूसरे घर के ऊपर। यहाँ ये धन का घर है, और यहाँ पे जो 1 है सूर्य की उच्च राशि, मतलब आपको फिर भी धन देता रहेगा, धन तो देगा ही सूर्य आपका। तो अब यहाँ पे देखो जी, अगर आप चाहते हैं कि भाई, क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा करना है हेल्थ ख़राब होने का, तो सूर्य अगर आपने सही कर लिया, आप बीमारियों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, पिता का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी समाज में, और भी आपको ननिहाल का सुख मिलेगा, कई फ़ायदे होंगे। तो सूर्य के भाई आपने उपाय जरूर करने हैं, जिसमें से पहला उपाय है आप सूर्य को जल दिया करो सुबह के टाइम। दूसरा है आपने सूर्य का दान करना है, और ये दान संडे को किया करो, संडे सुबह के टाइम दान करना है। तीसरा सबसे बेस्ट उपाय है सूर्य कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको सुना करो सुबह के टाइम। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ो या सुनो, और कोशिश करो इस कवच के पाठ को 2-3 पाठ पढ़ लिया करो। 3 उपाय हैं, एक और उपाय लिख देता हूँ। चौथा उपाय है आप सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ भी पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। अगर पढ़ना आता है भाई पढ़ लो, चाहे सुन लो, कोई एक ही बात है। तो ये 4 उपाय सूर्य के हैं। जल सुबह के टाइम रोजाना देना है, सूर्य का दान संडे को करना है, सूर्य के दान की वीडियो भेज दूंगा उसको देख लेना, और सूर्य कवच के पाठ को पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम रोजाना, और सूर्य आदित्य हृदय सूक्त के पाठ को भी पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। और सूर्य का रंग है लाल, लाल कपड़े मत पहनो या कम यूज़ किया करो, संडे को तो बिल्कुल मत पहनो। अब आपके देखो जी, यहाँ पे ये जो पहला घर है, जैसे मैंने 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन है, ऐसे पहला घर आपका घर है, मतलब आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहला घर। पहले घर में 12 लिखा है, माल गुरु को भी देखना पड़ेगा। गुरु वैसे ठीक है, तीसरे घर में बैठा है। गुरु ये दिखा रहेगा आप काफ़ी मेहनती होंगे, साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, उद्यमी होंगे। और गुरु इस 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है, मालक गुरु। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। वैसे गुरु काम काज के लिए अच्छा है, और गुरु की दशा अच्छी जाएगी आपकी। और इसकी दशा भी ये राहु के बाद चलेगी, छोटी दशा। जब ये राहु की दशा आपकी जनवरी 27 में ख़त्म होगी, तो 27 के बाद ये गुरु की दशा आएगी। ये समय अच्छा है आपका। गुरु की दशा फिर भी आपके काम काज के लिए अच्छी है, मान प्रतिष्ठा, हेल्थ,
पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, ये फिर भी चलो आपका ठीक है। बाकी पहले घर में मंगल भी आपको रले मिले फल देगा, ठीक है मंगल भी, क्योंकि ये घर भी अच्छा है पहला, और यहाँ पे ये गुरु घर में बैठा है। ये जो 12 लिखा है गुरु का घर है, और मंगल गुरु को अपना दोस्त मानता है। मंगल भी आपको पहले घर में बैठ के आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी बनाएगा, थोड़ा सा क्रोधी भी बनाता है। बाकी मंगल का घर है ये दूसरा घर। दूसरा घर है धन का घर। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में एक लिखा है मालक मंगल। मंगल ये दिखा रहा है कि आप मेहनत के बल पर धन भी कमाएंगे, धन जोड़ेंगे, और मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी। और ये भाग्य जो घर है, भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 8 लिखा है मालक मंगल। भाग्यश मंगल है। मंगल वैसे आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, भाग्य में अच्छी वैसी चीज़ें मिलती रहेंगी। बाकी थोड़ा सा मंगल दोष भी है, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी कराता है, हल्का सा थोड़ा सा गुस्से की वजह से मनमुटाव होता रहता है। बाकी 10वें घर में शनि, ये भी रले मिले फल देगा, क्योंकि शनि घर तो अच्छा जहाँ ये बैठा है, लेकिन ये गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना दुश्मन मानता है। थोड़ा सा अपनी दशा में शनि हल्की सी काम काज में दिक्कतें आना, पिता को लेकर दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना, क्योंकि मार्किश भी है, 12वें घर का भी स्वामी है। बाकी ऐसा नहीं कि शनि बिल्कुल बुरा है, कई चीज़ अच्छी भी देगा। चौथे घर को देख रहे हैं, यहाँ पे मित्र राशि है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। बाकी यहाँ पे छठे घर में आपका शुक्र केतु। शुक्र भी देखो जी, ये भी थोड़ा सा, क्योंकि घर अच्छा नहीं, छठ कुंडली में 3 घर अच्छे घर नहीं होते भाई, छठा, 8वां, 12वां, इन्हें त्रिकभाव कहते हैं। अब छठा घर भी इस घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, और यहाँ पे शुक्र बैठा है, केतु बैठा है। और शुक्र भी ये भी अपनी दशा में हेल्थ में दिक्कतें आना, और भी चिंता होना, तो इसका जो अभी शुक्र का तो रहने दो, क्योंकि दशा इसकी है नहीं अभी। मैं देखो जी आपका जो नेगेटिव सबसे पॉइंट है, मैं एक दोबारा रिपीट करूँ, क्योंकि सवाल आपका था जो जिसने आपकी कुंडली भेजी है, उसने ये बोला कि आपको बचपन से हेल्थ में दिक्कत आ रही है, बीमार रहते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो हेल्थ में अभी जो दिक्कत अगर आपकी आ रही पिछले 1 साल से हेल्थ में, वो कारण है राहु ग्रह भाई। पिछले अगर 1-1.5 साल से हेल्थ में दिक्कत आ रही, कारण राहु है। और भी अगर दिक्कत आ रही है, धन खर्च हो रहा है, या और भी परेशानियाँ, चिंता पिछले 1 साल से आ रही है, राहु कारण है आपका। तो राहु के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं जब तक ये दशा आपकी 27 तक। दूसरा आपने उपाय करने हैं, शनि की चल रही 7.5 पिछले 5.5 साल हो चुके हैं, तो शनि के भी उपाय करो। और बुध की आपकी देखो बड़ी दशा, बुध वैसे अच्छा है, बस लगन को ख़राब कर रहा है, नीच राशि है, तो थोड़ा सा बुध भी हेल्थ ख़राब करेगा। तो बुध के उपाय भी आपको मैं वही लिखता हूँ वो क्या है। बाकी देखो जी, गुरु के उपाय रहने दो, मंगल के उपाय रहने दो, शनि के उपाय रहने दो। हाँ, शनि की जो मैंने बोला 7.5 है, तो शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ो, इसका फ़ायदा ये होगा आपका 7.5 का बुरा फल नहीं मिलेगा। और ये जो शनि 10वें घर को थोड़ा बहुत अगर ख़राब कर रहा है वो नहीं करेगा। और सूर्य के उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो अपने सुबह के टाइम करने हैं। शुक्र केतु के उपाय रहने दो। केतु का एक दान है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। अब देखो, क्योंकि बुध की दशा है, तो बुध का भी आपने एक उपाय करना है, वो है आप सुबह के टाइम बुध का मंत्र कर लिया करो 1-2 माला। अब ये जो उपाय हैं ध्यान समझ लो, ये उपाय आपके कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले सुबह की उपाय लिख लो, सुबह आपने क्या करना। मान लो आप सुबह जब उठे हो, सुबह अपने पूजा स्थान पे बैठो, वहाँ पे क्या करो, पहले सूर्य को जल दे दो। सुबह उठ के जल दे के अपने पूजा स्थान में जाके बैठ के सूर्य कवच का पाठ पढ़ लो 1-2 बार, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। उसके बाद सूर्य आदित्य हृदय से उसके पाठ को पढ़ लो या सुन लो। इसके बाद फिर आप बुध का मंत्र कर लो। बुध का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। ये तो होगी सुबह की बात। जब शाम को या रात को बैठोगे, पहले आप शनि चालीसा को पाठ पढ़ लो, और पाठ पढ़ने के बाद प्रार्थना करना कि आपका मैंने पाठ इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपकी जो 7.5 उसका बुरा फल मुझे ना मिले। उसके बाद फिर आप राहु कवच का पाठ पढ़ लो या सुन लो, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो। और फिर स्रोत के पाठ को पढ़ लो 2-3 बार, चाहे एक बार पढ़ो, पढ़ना भाई जरूर है या सुनना है आपने। इसके ये हो गई रूटीन आपकी। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें बोली हैं। राहु का दान बोला, जब भी आपका टाइम लगे आप चाहे रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन ये दान जरूर करो। इसके अलावा मैंने बोला है राहु शिव जी का भक्त है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे जा सकते हो। और शिव जी का जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, वो जाप कर लो ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो। हनुमान जी का पाठ आप चलो पढ़ ही रहे हो, ठीक है, उसको पढ़ते रहो। और बाकी शनि मंदिर अगर है वहाँ पे आप शनि मंदिर जाओ शनिवार को। और बाकी सूर्य का दान बोला है आपको मैंने, संडे को करना है। और इसके अलावा बाकी आपको मैंने बोला था चंद्रमा के भी जो देवता हैं शिव जी हैं, तो मतलब शिव जी से आपका चंद्रमा राहु दोनों अच्छे हो जाएंगे। मतलब अभी आपके समय को मैं अच्छा नहीं मानूंगा, खासकर इस राहु की वजह से। मतलब ये जब तक आपकी राहु की दशा है भाई, ये समय आपका है बकार। इसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, काम धंधे में दिक्कतें आएंगी, हेल्थ ख़राब होना, मानसिक चिंता होना, डिप्रेशन होना, कई बार आत्महत्या के भी मन में ख्याल आते हैं,
माता को लेकर दिक्कत आना, मतलब इस समय में अभी आप संभल के रहो, संभल के ही रहो। फालतू में घूमने फिरने से बचना है। लोगों के साथ बहसबाजी मत करो, सबसे प्यार से बोलो। अपना जो टाइम आपका है उसको धर्म की तरफ लेके जाओ। जितना धार्मिक बनो उतना ये राहु कष्ट आपका कम देगा, क्योंकि साढ़े भी चल रही है। साढ़े भी अभी 2 साल की पड़ी है। मंदिर वगैरह जाते रहो। आपने बोला था शिव जी हनुमान जी की ज़्यादा करते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर जाते रहो। हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ते रहो। अंडे मीट से बचना है, नशे करने से बचना है। अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करो हर महीने। लोगों का भला सोचो, भले काम करो। बाकी फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना, कोई भी रत्न धारण नहीं करना। सिर्फ जो पाठ वो जो मैंने बोले वही करने हैं। फिर भी अगर आपको भाई नील आपका नाम है, आपको अगर कोई बात मेरे से पूछनी है, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सअप कर लेना।